सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के चैप्टर नंबर पहले की अध्याय नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। ये हमारे पहले अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। तो इसमें देखो, हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो पिछली कक्षा है 7th 8th, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो परिमेय संख्या है वो होती है p बटा q के रूप में। p बटा q के रूप में होता है, जहां q का मान क्या होता है? 0 नहीं होता है। q का मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। ये हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में। तो अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से हम करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी परिमेय संख्याएं हैं, उनको जोड़ना है और घटाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो परिमेय संख्या हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करते हैं और कैसे जोड़ते घटाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 6/5 माइनस 2/5। ये कोई क्या है? ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। इसमें से मुझे ये संख्या घटानी है, तो इसको किस प्रकार से हम घटाएंगे। ये हमारे पास क्या है, 3/5 प्लस 2/5। इसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये किस प्रकार से घटाएंगे। इसी प्रकार से हम गुणा और भाग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए जानिए हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, सीखते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक लाइन है। इस लाइन पे हमने 0 से स्टार्ट किया। ये 0 है, इधर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ऐसे आगे हम संख्या लिखते रहेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से इसमें आगे संख्याएं लिखते रहेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें भी ये देखो 7 8 तक लिख देता हूं मैं। ये संख्याएं हैं, तो इनको हम किस प्रकार से जोड़े और किस प्रकार से घटाएं। तो देखो हमारे पास क्या है, 6 है और 2 है, 3 है और 2 है, यहाँ भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, बटा में नहीं है। अब बटा में देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सभी में 5 है। भाई जब हमें क्या करना है, जोड़ बाकी करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अंश और हर। देखो अंश बटा हर, ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसे कि ये तो होता है p और ये क्या होता है, ये तो होता है p और ये क्या होता है, हमारा q होता है। जबकि हम हर का मान है, जो q का मान है, वो 0 नहीं लेते। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या है, 6/5 और 2/5। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जोड़ सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं। देखो जोड़ कैसे करते हैं। ये 3 है और ये 3/5 है, ये 2/5 है। सभी के बटा में 5 लगा दो। सभी के बटा में क्या लगाएंगे, 5 लगा देंगे। ये मैंने सबके बटा में क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। अब क्या करना है, 3/5। 3/5 देखो कहां पे है, ये है सर 3/5। आगे हमें देखो क्या करना है, प्लस। प्लस का मतलब क्या करना है, इसमें जोड़ना है। जब मैं क्या करूंगा, 3 है और 3 में 4 आएगा। 4 कब आएगा, जब मैं इसमें 1 जोड़ूंगा। तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे क्या करना है, 5। तो 5 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। जब 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। कहने का मतलब इस संख्या में मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2। तो देखो यहां से चलो, यहां से चलो, 1 नंबर इस पे चल दिया। इसके बाद में यहां चलो, भाई 2 स्टेप चलनी है, 2 कदम चलना है। तो हमने सर 2 कदम चल दिया। तो कितना हो गया, 5/5। कितना आ गया, 5/5 आ गया, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो और संख्याएं जोड़ते हैं, कौन सी संख्या जोड़ता हूं, मैं जोड़ता हूं कि 2/5 और 6/5, इनको जोड़ लेते हैं। अब देखो सर 2 कहाँ है, 2/5 ये सर। अब यहां से कहां जाना है, 6 चलना है, 6 कदम। कितने कदम आगे चलना है, 6 कदम। तो देखो 6 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। 6 कदम आगे, 6 कदम हमें चलना था, 6 पे कौन सा आया, 8/5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 8/5। तो ऐसे हम क्या करते हैं, भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं। कहने का मतलब परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। अब देखो परिमेय संख्या ये आई हमारे पास, ये परिमेय संख्या आई, इसका जोड़ कैसे, सर आपने तो प्लस प्लस का कर दिया, माइनस का जोड़ कैसे करेंगे। तो देखो माइनस का जोड़ कैसे करेंगे, ये माइनस की संख्या है, कितनी है, ये है सर 4/5 और माइनस 2/5। 4/5 और माइनस 2/5, ये हमारे पास क्या है, माइनस की संख्या है। तो देखो हमें किसमें से घटाना है, 4/5 में से। ये 4/5 ले लो, ये ले सर, ये 4/5 है। अब इसमें से माइनस में चलना है या प्लस में चलना है, प्लस में चलना है। तो प्लस में किस साइड चलेंगे, इस साइड, और माइनस में किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे। भाई माइनस में तो हम किस साइड चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे, और प्लस में किस साइड चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, क्या कर लिया हमने, 4/5 ले लिया, ये 4/5 आ गया सर। कितने कदम चलेंगे, 2 कदम, किसकी ओर, माइनस की ओर। तो माइनस किस साइड है, इस साइड है। 2 कदम चलो, 1 और 2, कितना आ गया, 2/5। ये 2/5 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, बाकी कर दिया। ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। देखो गुणा कैसे करना है, गुणा का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को बार बार हमें जोड़ना। जैसे मैं कहता हूं कि 2 + 2 + 2, कितना आ गया, 2 2 4 2 6 आ गया सर। अब मैं क्या कहूं कि 2 को कितनी बार गुणा कर दूं, 3 बार गुणा कर दूं, तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब ऐसे ही मैंने क्या कहा, 2/5 और इसको गुणा कर दो 3 से। किससे, 3 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/5 है, उसको कितनी बार जोड़ेगा, 3 बार। 2/5 + 2/5 + 2/5, कितनी बार जोड़ेगा, 3 बार जोड़ेगा। देखो अब 3 बार कैसे जोड़ता है, 2/5 देखो कहाँ है, ये 2/5 है। अब इस 2/5 से कितने कदम चलेंगे, 2 कदम, 1 कदम, 2 कदम। अब आ गया यहाँ पे, अब इससे आगे कितना है, 2 कदम और है, इससे आगे 2 कदम और चलो, ये 2 कदम चल दिया, कितना आ गया, 6/5। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 6/5। और वैसे हम गुणा करते तो कितना आता, 3 दूनी 6/5 आ जाता। ठीक है, तो ये तरीका तो क्या हो गया कि सर हमारे को लाइन दे दे, एक रेखा दे दे, और उस नंबर लाइन पे हमें क्या करना पड़े, प्रदर्शित करना पड़े। तो कैसे करें, तो ये तो आपको प्रदर्शित करना आ गया। अब हम बात करते हैं कि और भी कोई तरीका है क्या सर गुणा करने का, जोड़ करने का, और भी तरीका है, आइए हम सीखते हैं। देखो हम सीखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करना है तो कैसे करेंगे, 7/5 + 3/5। तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो इसमें हर का मान समान है, तो हर का मान कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अंश का मान क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 और 3 10। ये आ गया सर, आ गया। ऐसे ही हमने क्या किया था नंबर लाइन पे, 4/5 + 2/5। 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 5 क्या है, समान है, तो 6/5। ऐसे हमने क्या किया, जोड़ किया। भाई हमारे क्या किया, इसको समान समान, जब हर का मान समान है तो ऊपर की संख्याओं को, अंश की संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, बाकी करेंगे।
क्या करेंगे, बाकी करेंगे। तो देखो बाकी कैसे करते हैं, 7/5 माइनस 2/5 या 3/5 लिख दो। ठीक है, अब देखो हर का मान समान है, हर का मान समान है, ऊपर की संख्याओं को अंश को घटा दो, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 4/5। अब बोलो सर कि -2/5 और इसमें से क्या घटाना है, माइनस के 2/5 ही घटाना है सर। माइनस की संख्या में माइनस की संख्या घटाना है, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। कैसे कि सर ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो -2/5 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2/5। ठीक है, तो इसका देखो 2/5 और इसका 2/5, इसका कितना आ गया, हर का मान क्या है, समान 5, 2 प्लस के और 2 माइनस के, इनका मान कितना हो जाएगा, 0। 0 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0। तो ये आ गया समझ में कि कैसे हम जोड़ करते हैं और कैसे बाकी करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखो गुणा कर देते हैं। ये अब सीखेंगे हम परिमेय संख्याओं का गुणा। गुणा करो, कैसे करते हैं, गुणा करेंगे 2 गुणा 3/5, तो 3 दूनी 6/5। गुणा में क्या करते हैं हम, अंश की संख्या को अंश से और हर की संख्या को हर से गुणा कर देते हैं। ये गुणा कर दिया। अब कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये आ जाता है 3/5 गुणा 2/5, 3 दूनी 6 और 5 और 5 25। ये आ गया सर। ये हमने क्या कर दिया, जब हर का मान क्या है, समान है, भाई सभी में मान क्या रहा है, 5 5 आ रहा है। हर का मान क्या आ रहा है, समान, और अंश का मान क्या आ रहा है, अलग अलग भी आ रहा है, समान भी आ रहा है। तो हमने कर लिया। अब देखो सर कैसे कि हमारे पास गुणा में आ जाए, गुणा में क्या, जैसे जोड़ में आ जाए, हर का मान असमान, अलग अलग, क्या जाए, असमान मतलब अलग अलग। ठीक है, कैसे आएगा, 2/3 प्लस 5/2। सर ऐसे आ जाए तो हम किसको ऐसे किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर के मान को बराबर करेंगे। जब हर का मान हो जाएगा तो बराबर ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। तो देखो ये है हमारे पास 2/3, इसको किससे गुणा करें कि ये समान आ जाए, सर इसको 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया सर। इसको देखो 5/2, इसको 3 से गुणा कर दिया और इसको 3 से गुणा कर दिया, इसका मान 5 ये 15 आ गया, इसका मान 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, नीचे भी 6, दोनों में क्या आ गया, 4/6 प्लस 15/6। नीचे मान समान आ गया तो ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे, 15 और 4 19/6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो असमान की संख्या को कैसे जोड़ देंगे, उनका क्या करेंगे, समान हर कर देंगे। क्या कर देंगे, समान हर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को अंश को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, अलग अलग हर वाला जोड़ हो गया। अब अलग अलग हर का क्या करना है, बाकी करना है। 5/3 माइनस 2/5, ये आ गया। अब इसका सर हम बाकी कैसे करेंगे, सर इसका बाकी कैसे करेंगे, तो देखो बाकी करने के लिए सबसे पहले इसका क्या कर दो, समान कर दो। 5/3, इसको मैंने किससे गुणा किया, 5 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया। ये कितना आ गया, 25, और ये कितना आ गया, 15 आ गया। 15। अब देखो इसमें 2 बटे कितना है, 5 है। 2 को किससे गुणा कर दिया मैंने, 5 से गुणा कर दिया। इसको किससे गुणा कर दिया, 3 से। इसको भी 3 से कर दो, क्योंकि नीचे जिससे करोगे उससे ऊपर करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 आ गया,
और 5 तिये 15 आ गया। सर नीचे जो हर है ना, इसका भी और इसका भी दोनों का क्या हो गया, समान हो गया। तो इसका तो कितना हो गया 25/15 और इसका कितना हो गया 6/15। अब देखो 15 तो क्या रहा है हमारा, 15 तो क्या है समान हर है और 25 माइनस 6 कितना हो गया 19 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 19/15 आ गया। ठीक है, ये हमें क्या हो गया बाकी हो गया है। ऐसे हम क्या करेंगे जोड़ बाकी करेंगे। अब क्या करना है हमें गुणा करना है। तो गुणा में मैंने क्या बताया कि कैसा भी गुणा हो, हर समान हो या असमान हो, तो ऊपर की संख्या को तो क्या कर देंगे ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे की संख्या को नीचे गुणा कर देंगे। 5 तिये 15, 4 तिये 12, ऐसे गुणा कर दिया। 2/5 गुणा में 3/7, 3 दूनी 6, 7 पंजा 35। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। अब हम समझते हैं कि सर भाग कैसे करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास परमेय संख्या होती है, उस परमेय संख्या का भाग कैसे करेंगे। परिमेय संख्या का भाग, देखो भाग करने के लिए हम समझते हैं कैसे कि जैसे मान लो हमें क्या करना है 4 में 2 का भाग देना है, तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो कैसे आया ये हमारी नंबर लाइन है 0, फिर इधर क्या आएगा माइनस का चला जाएगा, इधर किसका आएगा प्लस का आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। अब मैंने कहा कि हम क्या करेंगे 2-2 की जंप करेंगे। सबसे डायरेक्ट 2 मीटर की जंप कर दी, फिर 2 मीटर की जंप कर दी, तो ये जंप कितनी हुई 2 हुई। कितनी हुई 2 हुई। कितने मीटर की डिस्टेंस है, दूरी कितनी है 4 मीटर। दूरी कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर में हमने किसका भाग दिया 2 मीटर की छलांग का, कूद का, जो लंबी कूद की हमने 2 मीटर की वो 2 कूद की है, तो कितनी होगी 2 हो गई। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास कितना है ये 6 7 8 और 9, मैं कहूंगा कि 3-3 मीटर की छलांग लगानी है। कितने मीटर की 3-3 मीटर की। तो देखो 3 मीटर की ये लगा दिया, 3 मीटर की ये लगा दिया और 3 मीटर की ये लगा दिया। 9 मीटर की दूरी है, 3 मीटर की छलांग लगाई। कितनी छलांग लगा दी, कितनी कूद लगा दी सर 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। ये हम क्या करते हैं भाग करते हैं। ठीक है, अब देखो हम किसका परमेय संख्याओं का भाग करेंगे। तो परमेय संख्या जैसे मान लो हमारे पास क्या है 25 है, 25 में हम किसका भाग देंगे 25 में किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, तो उत्तर कितना आएगा 5 आएगा सर। ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा। अब मैं कह दूं क्या कहूं कि 25 में हमने किसका भाग दिया था 5 का, और हम क्या कर दें भाई ये 25 है और मैंने भाग दे दिया 5 का, तो कितना उत्तर आ गया 5 आ गया। अब मैं क्या कहूं कि इसको गुणा कर दूं, किसको 25 और जो भाग की संख्या है उसको मैं क्या कर दूं उल्टा करके, उल्टा का मतलब 1/5। अब इसको गुणा कर दो तो इसका 25 से कम 25 और ये नीचे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 5×25। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं प्रतिलोम कर गुणा कर सकते हैं। कैसे देखो ये है हमारे पास 50, 50 में हमने भाग किसका दिया 5 का भाग दिया, कितना आया 10 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 50 में जो हमारे पास भाग है उसको उल्टा कर देंगे, जो आगे की संख्या है उसको 1/5 लिख देंगे। अब 1/5 लिख के इसको गुणा करो, 50 एकम 50 आ गया, नीचे कितना आ गया 5 आ गया, इसका उत्तर कितना आएगा 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्या है भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या में यदि भाजक का भाग देते हैं तो कितना आता है भागफल कितना आता है 10 आता है। ठीक है, अब इसी भाजक में इसी भाज्य में जब भाजक को प्रतिलोम उल्टा करके जब गुणा करते हैं तो भी हमारे पास कितना आता है 10 आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भाज्य है उसको भाजक को उल्टा करके गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा कर सकते हैं देखो गुणा कैसे कर सकते हैं,
जैसे हमारे पास क्या है 7/5, ठीक है। अब इस 7/5 में किसका भाग देना है? 7/5 का ही भाग देना है। किसका भाग देना है? 7/5 का। इसका मतलब क्या हुआ कि सर समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर कितना आता है? 1 आता है। कैसे? मैंने भाग दिया 5 में, 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1। कैसे आएगा? 5 एकम 5। अब देखो ये 5 है, अब इस भाग की जगह मैंने गुणा लगा दिया और ये जो भाजक है इसको क्या कर दिया? प्रतिलोम 1/5 कर दिया। इसको गुणा करो, 5 एकम 5/5 तो 5 एकम 5, ठीक है। ये गुणा करने पर हमें क्या है? प्रतिलोम का गुणा करने पर उत्तर 1 आ गया। तो ऐसे ही यहां देखो परिमेय संख्याओं का हम भाग करते हैं। 7/5 भाग की जगह क्या कर देंगे? गुणा, और भाजक को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास में? 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे? 2/3 है, इसमें भाग किसका दिया हमने? 5/7 का भाग दे दिया। तो 5/7 का भाग देंगे तो यहाँ 2/3 और क्या लिख देंगे? गुणा लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे? उल्टा 7/5। अंश ऊपर चला जाएगा, हर नीचे आ जाएगा। इसका तो 7 दूनी कितना हो गया? 14, और इसका 5 तिये 15 आ गया। ये हमारा भाग हो गया। तो हमने क्या सीखा आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीख लिया है। अब हम बात करेंगे आगे इसके गुणधर्म की बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आप लाइक करें, आज समझ में आया है तो थैंक यू सो मच।